जय श्री राधे गोविंद श्री हरिदास। हमारी प्रिया जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक मास में तुलसी महारानी जी के पास एक बार दिया जलाने से किस फल की प्राप्ति होती है, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सत्यभामा जी को बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उनसे पूछने लगी, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महात्म्य तो समझा दिया, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महात्म्य है? कार्तिक मास में रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है और इससे मनुष्यों को क्या फल प्राप्त होता है? कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने की क्या विधि है और दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया कर आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। यह सुनकर देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। कृपया मुझे यह कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह प्राचीन कथा सुनाने लगे। प्राचीन काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक विशाल नदी बहती है, जिसके किनारे हरिपुर नाम का एक सुंदर नगर बसा हुआ था। इस नगर में अभिजीत नाम के एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। अभिजीत की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे। उसके कर्म ही ऐसे थे जिससे लोग उसे यह नाम देते थे। वह हमेशा अपने पति का अपमान करती, उन्हें तुच्छ कहती और उन्हें दुखी करती थी। उसने कभी अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया, ना ही कभी उनके लिए भोजन बनाया। जब पति परिवार के लोगों को घर बुलाते तो वह उन्हें भी अपमानित करके भगा देती। स्वयं वह अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी और पराये पुरुषों में उसकी रुचि थी। फिर एक दिन अभिजीत ने अपनी पत्नी से कहा, हे बद्रे, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। इस प्रकार पाप करने से तुम्हारा अहित होगा। कृपया अब भी बुरे कर्मों को छोड़ दो। तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे अत्यंत दुख होता है। तब पत्नी ने क्रोध में उत्तर दिया, न जाने किस पाप के कारण मेरा विवाह तुम जैसे भिखारी के साथ हुआ। लगता है पिछले जन्म में मैंने अवश्य कोई बड़ा पाप किया होगा, तभी मुझे ऐसा निर्धन पति मिला। अब मैं और सहन नहीं कर सकती। किसी दिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और किसी धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। फिर अभिजीत ने उत्तर दिया, हे प्रिय, इस प्रकार के अपशब्द मत कहो। अपने पति को त्यागना उचित नहीं है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाती है, उसे नरक में दंड भोगना पड़ता है। अब पत्नी ने फिर से कटु शब्दों से कहा, तुम्हें ही नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते, भीख मांगकर खाते हो। मैं इस झोपड़ी और इस नरक से तंग आ चुकी हूँ। तुम्हारे साथ रहना तो नरक में रहने के समान है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है और उसे छोड़कर पराये पुरुष के साथ जाती है, उसके घर में हमेशा दुर्भाग्य आता है और उसे नरक में दंड मिलता है। फिर एक दिन वह स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई, क्योंकि उसका मन काम से भरा हुआ था और वह किसी सुंदर पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी। परंतु बहुत समय बीत जाने पर भी कोई पुरुष नहीं आया, जिससे वह अत्यंत दुखी हो गई। प्रियतम की खोज में वह इधर उधर भटकने लगी, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। उस दिन उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो गया और वह रोते हुए कहने लगी, आज कोई सुंदर पुरुष इस मार्ग से नहीं आया, मेरी कामना कैसे पूरी होगी? कौन मेरे इस सुंदर शरीर का उपभोग करेगा?
मेरी जवानी यूं ही व्यर्थ जा रही है। वह विलाप करने लगी, हे भगवान, कोई ऐसा पुरुष भेजिए जो मेरी इच्छा पूरी कर सके, चाहे वह मेरा भक्षण भी कर ले। मैं प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना आलिंगन कर लूँगी। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। तब उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था और उस पापनी स्त्री की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस बाघ का नाम था ध्वंस। ध्वंस का रूप अत्यंत भयानक था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से युक्त था जो जंगल की छाया में घुल मिल जाता था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी जो अंधेरे में भी चमकती थी। उसके जबड़े से लंबे तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। ध्वंस की लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत का प्रतीक थी। वह अपनी बलिष्ठ टांगों से जंगल में तेजी से दौड़ सकता था। ध्वंस का पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था जिससे वह एक ही झपटे में अपने शिकार को धराशायी कर सकता था। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकलती थी, मानो वह हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो। ध्वंस का एकमात्र लक्ष्य उन पापी और दुराचारी लोगों का भक्षण करना था जिन्हें उनकी नीति से उसे सौंपा था। उस भयंकर बाघ को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे और वह भय से थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ आया है और मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम की खोज कर रही थी। तू मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा भोजन नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। तब वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर ध्वंस नाम का वह बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में अमलापाहा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। यह नगरी अपने सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थी। वहाँ एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उसमें मैं जन्मा। मेरा नाम देवदत्त था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। मैंने अपनी किशोर अवस्था में वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में पारंगत हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में धन का लोभ बढ़ता गया। मैंने अनेक यज्ञों का आयोजन किया, लेकिन वे धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि धन के लिए थे। मैं पापियों के साथ बैठता था जो धर्म का पालन नहीं करते थे और उनके साथ भोजन करता था, और मैंने धन के लाभ में उनके अनैतिक कार्यों का समर्थन भी किया। धर्म के मार्ग से भटकते हुए मैंने उन वस्तुओं का भी सेवन किया जिन्हें ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए। मेरा मन इतना लोभ में डूब गया कि मैं बहाने बहाने में दूसरों से धन मांगता था और फिर वापस नहीं करता था। मैंने अनेक प्रकार के छल कपट किए और इस प्रकार पाप करते हुए कई वर्ष बीत गए। फिर समय के साथ मेरा शरीर कमज़ोर हो गया, बाल सफ़ेद हो गए, आंखें धुंधली हो गई और मुंह के दांत गिर गए। लेकिन धन का लोभ अब भी मेरे मन से नहीं गया और मैं पाप करता रहा। फिर एक दिन धन के लालच में मैं फिर से नदी के किनारे गया, जहाँ मैंने अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा।
हम सभी ने झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया, लेकिन इसका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक धन दान में प्राप्त करना था। हमने लोगों को धर्म के नाम पर धोखा दिया। फिर उस दिन मैंने काफ़ी धन एकत्रित किया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। जब मैं उसी नदी के तट पर बैठा हुआ था, तभी एक बीमार और भटकता हुआ कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे धुतकार कर भगा दिया, लेकिन वह क्रोध में आकर मेरे पैर में काट बैठा, जिससे मैं मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा और उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। फिर मेरी मृत्यु के बाद यम के 2 दूत प्रकट हुए, जो काले और भयानक रूप वाले थे और उनके हाथों में जंजीरें थीं। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और यमपुरी की ओर ले गए। फिर यमपुरी में मुझे यमराज के सामने खड़ा किया गया। यमराज ने अपने दिव्य सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया कि वो मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करे। तब चित्रगुप्त ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण जिसका नाम देवदत्त था, इसने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। अपने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा है और झूठे मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ किए हैं और भगवान का अपमान किया है, जिससे यह धन के लालच में धर्म से दूर हो गया और इसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया। इसलिए यह पापी ब्राह्मण नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो, जिससे यह वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगे। इसके बाद मुझे नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया, जहां वर्षों तक मैंने वहां की यंत्रणा सहन की और मेरी आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। फिर अनेक वर्षों की सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। ध्वंस बाघ ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने संकल्प लिया है कि मैं कभी भी महात्मा, साधु पुरुष या सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करूँगा। मैं केवल उन पापियों, दुराचारी और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी और मैं इस शरीर से जल्दी ही मुक्त हो जाऊंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया और उस स्त्री को कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तो उल्टा दिखाई देती है और अपने पति को छोड़कर तो इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तो मेरा आहार अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उस पापी स्त्री को मारकर उसे खा लिया और फिर वह बाघ उस स्थान से चला गया। उस स्त्री के मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यम से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है और अपने पति की कभी सेवा नहीं की। अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी। तब उसके पापों को सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंड में डालने का आदेश दिया। फिर यमराज के आदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत भयभीत हो गई और वह दुराचारी स्त्री यमराज से कहने लगी, हे धर्मराज, कृपया मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें। मैंने यह अनजाने में पाप किए हैं। कृपया मुझे प्रायश्चित का अवसर प्रदान करें। तब यमराज कहते हैं, हे स्त्री, तुमने जो पाप किए हैं वे निंदनीय हैं। तुम्हारे पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है और अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग विहार करती है, उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है।
इसलिए अब तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी ही पड़ेंगी। फिर यमराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापी स्त्री को ले जाओ और इसे भयंकर नरकों में डाल दो, यह उसी के योग्य है। फिर यम के दूत उस स्त्री को नरक में ले गए, जहां उसे अनेक वर्षों तक जलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर रौरव नामक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे कई वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया। फिर नरक में कष्ट भोगने के बाद वह महापापी स्त्री पुनः पृथ्वीलोक पर आकर चंडालिनी के रूप में जन्मी। फिर चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, जिससे वह व्यभिचार में लिप्त हो गई और कई पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहने लगी। उसका शरीर जलने लगा और उसकी आंखों में भी पीड़ा होने लगी और इस कष्ट को सहते हुए वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अंतपुर में चली गई। वहाँ पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी, जहाँ उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहाँ कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापिनी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन उस स्त्री ने वहाँ निवास करने वाले एक साधु से पूछा, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है और यह स्त्रियाँ इसके नीचे दीपक क्यों जला रही हैं? तब उस साधु ने कहा, हे कल्याणी, यह अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन मात्र से ही संकटों का नाश हो जाता है और इस तुलसी को कार्तिक मास में जल देने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा इसके पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। तब साधु की यह बात सुनकर उस स्त्री को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने साधु से पूछा, हे साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापिनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाएगी तो क्या उसके पाप नष्ट हो जाएंगे? तब साधु ने उत्तर दिया, हे पुत्री, यह सत्य है। यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किया हो तब भी उसके पाप कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने से नष्ट हो सकते हैं और उसके सभी जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। किंतु हे पुत्री, तुम कौन हो और इस प्रश्न को पूछने का कारण क्या है? तब वह स्त्री कहती है, हे साधु महाराज, मैं महापापिनी हूँ। मैंने व्यभिचार किया है तथा अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। कृपया मुझे पापों से मुक्ति का उपाय बताइए। फिर साधु कहते हैं, हे पुत्री, अब से तुम पूरे कार्तिक मास इस तुलसी के पास दीपक जलाओ, जिससे तुम्हारे समस्त पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। फिर उस साधु की बात सुनकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। इस प्रकार से वह स्त्री नित्य उसी स्थान पर तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन वह स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। उसी समय हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और वह वहीं जमीन पर पड़ी रही। फिर यमराज के 2 दूत उस स्त्री को यमलोक ले जाने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए। वे दिव्य पार्षद अत्यंत तेजस्वी थे। उनके शरीर से स्वर्ण प्रकाश की किरणें निकल रही थी, जो चारों ओर का अंधकार दूर कर देते थे। उनका रूप इतना मोहक और दिव्य था कि उन्हें देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से भर जाता और उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी, जो अपार करुणा और दया का प्रतीक थी। उनके वस्त्र रत्न जड़ित और रेशमी थे, जो नीले और सुनहरे रंग में चमक रहे थे, मानो स्वयं वैकुंठ का सौंदर्य उनके व्यक्तित्व में समाया हो। उनके कानों में सुनहरे कुंडल झूल रहे थे, जिनसे दिव्य संगीत की ध्वनि प्रतीत होती थी। उनके माथे पर तिलक और चमकती हुई बिंदी थी, जो उनकी दिव्यता का सूचक थी। वे दोनों विशाल कद और बलिष्ठ थे। उनके हाथों में दिव्य गदा थी,
जो न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक थी। वे उस स्त्री को अपने दिव्य स्पर्श से मुक्ति का आश्वासन देने आए थे, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो सके और उसे स्वर्ग की यात्रा का अधिकारी बना सके। तब उन पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोक लिया और कहने लगे, हे यमदूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। यह सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराए और बोले, हे यमदूत, तुम सत्य बोलते हो, लेकिन इस स्त्री का एक ऐसा पुण्य भी है जो इसके समस्त पापों को मिटा चुका है। क्या तुमने देखा नहीं कि इसने अपने जीवन में संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलाया है? तब यमदूतों ने चकित होकर पूछा, हे पार्षदों, कार्तिक मास में क्या केवल तुलसी के समीप दीपक जलाने से इसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? फिर भगवान विष्णु के पार्षद ने गहन दृष्टि से यमदूत की ओर देखा और समझाया कि तुम इस बात को नहीं समझते यमदूत। तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिय है और जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से पूरे कार्तिक माह में तुलसी के समीप दीपक जलाता है, वह भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है और यह न केवल उसके पापों को नष्ट करता है, बल्कि उसे स्वर्ग का अधिकारी भी बना देता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी का पूजन किया और दीपक प्रज्वलित किया है। इस कारण इसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। फिर यमदूतों ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे पार्षदों, आप सत्य कह रहे हैं। हमें इसके भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि यह भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है, तो इसे हम कैसे नरक ले जा सकते हैं? फिर भगवान विष्णु के पार्षदों ने मधुर स्वर में कहा, हे यमदूतों, अब तुम लौट जाओ। इस स्त्री ने कार्तिक मास में तुलसी की सेवा की है और उस दीपक की रोशनी में अपने सारे पापों को भस्म कर चुकी है। अब इसे विष्णु लोक में ले जाया जाएगा, जहां इसका स्वागत होगा। यह अब स्वर्ग की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को वहीं छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। तब वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत कह सुनाया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्गलोक को ले गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री पूरे कार्तिक मास में शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है और उसके पिछले जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देव्यः च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी तुलसी का पत्ता चढ़ाने से मिलती है। 100,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से मिल जाता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। जब भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है, तो उस प्रकाश में निहित ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देती है और सकारात्मकता का संचार करती है। यह आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध करती है और घर में देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करता है। कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के भीतर शुद्धता
और पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है, जिससे उसकी भक्ति और धन की शक्ति बढ़ती है। यह माना जाता है कि जब व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाकर तुलसी जी की आरती करता है तो भगवान विष्णु का ध्यान सरलता से प्राप्त होता है। यह साधक के मन को स्थिरता और शांति की ओर ले जाता है, जिससे ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने का अनुष्ठान सूर्यास्त के समय करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती की जाती है और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है, जिससे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र घर की नकारात्मकता को दूर करता है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। घी का दीपक अधिक पवित्र माना जाता है, लेकिन यदि घी संभव ना हो तो तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। तिल के तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में सहायक होता है। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त पूरे कार्तिक माह तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाता है उसे 7 जन्मों तक पुण्य की प्राप्ति होती है और उसे कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। उसके घर में हमेशा सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि कार्तिक माह में तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृदोष, ग्रह दोष और काल सर्प दोष जैसी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने से आत्मा की शुद्धि होती है और यह जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। इससे आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति को सद्गति की प्राप्ति होती है। यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में जो भक्त कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूतों का भय नहीं रहता और वह सीधे भगवान के धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता और हमेशा समृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का महत्व बताया। तो इस कथा के माध्यम से आप जान ही गए होंगे कि कार्तिक माह में तुलसी जी के पास दिया जलाने का क्या फल है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को बताया है। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।